ने खा लिया। तेरे पैसा भरता वहाँ पे ऊपर उठ रही। हमें नाम नहीं मिल रहा भाई, हमारे बच्चे डर रहे हैं, हमारे बूढ़े डर रहे हैं। आज तक हमारा कोई केस नहीं है थाने। हमारा बुढ़ा मर गया, हमनी का बाबा मर गया, कोई आज तक केस नहीं है हमारे थाने में। तो आज हमारा केस कोई नहीं पहुंचा दिया। पूरा परिवार दहशत में है, डरा हुआ है। अम्मा का कहना है कि मेरे बेटे को डराया जा रहा है और प्रशासन धमका रहा है, डरा रहा है कि आगे अगर तुमने कुछ किया तो तुम पर कार्रवाई कर दी जाएगी। और बच्चे के न्याय के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही, उनको दलाल दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बनवारी वास के बगल का गांव रोही है, जहां इस वक्त हम मौजूद है, और यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग से 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की बॉडी बरामद की जाती है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से आप अगर दिखा सकते हैं, बनवारी वास की तरफ से ये रास्ता रोही की तरफ आता है, और यहाँ जैसे आप रोही की ओर एंटर करते ये एक बिल्डिंग है, देख सकते हैं टूटी हुई बिल्डिंग है। एक्चुअली यहाँ पे जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जिसमें आसपास के कई गांवों की भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया सरकार द्वारा मुआवजा देने के बाद, फिर भी यहाँ पे सभी मकान खंडर जैसे इसलिए लग रहे हैं कि लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं जब तक शायद उन्हें हटाया ना जाए। और ये हुए बिल्डिंग है जहाँ कहता है कि लोग हुक्का पीते हैं, और इस जगह पे गोपाल भी कभी कभी आता था। और इसके साथ वाले बिल्डिंग जो देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस इसे सील कर चुकी है। पुलिस का यहाँ पे लगा हुआ है, टेप लगा हुआ है। और यहाँ से मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से अगर आप खिड़की से दिखा सकते हैं, यही इसी बिल्डिंग में गोपाल शर्मा की 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की बॉडी मिलती है, जिस गोपाल की निर्मम हत्या की जाती है। उनके बॉडी के साथ, उनके शरीर के साथ निर्ममता की जाती है। ये एक सामान्य हत्या नहीं है। और आप दिखाए तो किस तरीके से सुनसान गली है इधर, लेकिन शुरुआत में ही इस कॉर्नर पे ही यहाँ पे गोपाल की बॉडी मिलती है। गोपाल शर्मा की बॉडी बरामद की जाती है, परिवार वाले खुद ढूंढते हैं। और यहाँ पे फिलहाल पुलिस भी तैनात है, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी यहाँ पे है। लेकिन ये गाँव सुनसान सा लगता है, क्योंकि गाँव के ज़्यादातर लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ बिल्डिंगें हैं, कुछ लोग अभी भी रह रहे हैं। यहाँ पे गोपाल शर्मा की हत्या कर दी जाती है, और हत्या के बाद बॉडी इसी बिल्डिंग में छोड़ दिया जाता है। और जब बॉडी से बदबू आने लगती है, परिवार वाले ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, तो यहाँ से उनकी बॉडी बरामद की जाती है। जी पंकज दवरिया जी, आप पीड़ित परिवार से मिलकर के आए हैं और अभी उनके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अम्मा हैं गोपाल की, और आप इनके आंसुओं को देख रहे होंगे क्या स्थिति है। पूरा परिवार दहशत में है, डरा हुआ है। अम्मा का कहना है कि मेरे बेटे को डराया जा रहा है और प्रशासन धमका रहा है, डरा रहा है कि आगे अगर तुमने कुछ किया तो तुम पर कार्रवाई कर दी जाएगी। और बच्चे के न्याय के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही, उनको दलाल दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ, यहाँ के परिवार के लोग और समाज के लोग मुझको बुला रहे हैं और तैयारी हम कर रहे हैं। जल्दी में पंकज दवरिया, अगर इस परिवार को सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए मुआवजा एवं सीबीआई सीआईडी की जांच नहीं होती और सरकारी नौकरी नहीं दी जाती इस परिवार को, तो मैं नोएडा जाम करने से भी पीछे नहीं चूकूंगा। और उस दलाल मीडिया से कहना चाहूंगा, जो दलाल मीडिया है जिसको यहाँ दर्द नहीं दिखा, अगर यही कोई अन्य होता ब्राह्मण की जगह, तो दलाल मीडिया यहाँ पर चीख पुकार मचा रही होती। ये वादा है पंकज दवरिया का कि अगर मैया परेशान मत हो अम्मा, एक बार बेटा से कह दियो बुला ले मोए, और यहाँ पे देखियो पूरे में न्याय दिला के ही पीछे हटेंगे। तेरे पैसा भरता वहाँ पे ऊपर उठ रही। दुनिया भर में पता पड़ गई बेटा तेरी। अरे हमें कौन देगा ठोकर करिया बेटा। हम हैं आपके साथ। परिवार की क्या स्थिति? हमारा परिवार इतना सुध हो कि आज तक एक रिपोर्ट हमारे बच्चे की थाने में नहीं गई थी। तो फिर गोपाल को क्या हो गया था? गोपाल ले गए थे उठा के, घर से ले गए थे उठा के?
बाहर से ही ले लिया था। अच्छा। सांझ को 4 बजे आँखों से पीछे बच्चे ढूंढने लग गए थे, बच्चा नहीं पाया था। जब चील मर रही थी दरवाजे पे, जब किसी से कही थी, काई को फोन आया था, जब बच्चे ने पुकार करी थी, जब ढूंढा था हमारे बच्चे ने। अच्छा, तो क्या लगता है किसी से दुश्मनी रही होगी? नहीं, बिना नहीं। मतलब के कोई क्यों मार देगा? नहीं बेटा, हमारी कहीं ते दुश्मनी नहीं है। अच्छा, आपके बच्चा क्या करता है? गोपाल क्या क्या करता था? कुछ नहीं करता, पढ़ाई लिखाई करता था? पढ़ाई करा। और कहाँ कहाँ जाता था? कहीं नहीं जाता, बस यही कोई ले गो बहका के बच्चे को हमारे का। कोई कह रहे हुक्का वगैरह पीता था, नशा वगैरह कुछ करता था? कुछ अच्छा। सब बनाने वाली बात है भैया, कि घी कैसी कैसी इनकी फर्जी बनाओ, इन्हें पकड़वाओ, हमारे बच्चे में कोई ऐब नहीं। तो इस गांव में ठाकुर और ब्राह्मण की नहीं बनती क्या? हमारा ब्राह्मण कोई ही लाखों है गे। अच्छा। ये रोही ने एयरपोर्ट आया है, जी। तो इनने खरीदी सी यहाँ जमीन, अच्छा। तो मुआवजे के मारे यहाँ मकान बनाया था, मुआवजे के मारे दोबारा मुआवजे के लिए बनाया था यहाँ मकान। अच्छा। हम पे हमारी बिरादरी पे से खेत खरीद के दूसरा मुआवजा, मतलब सस्ता में जमीन खरीद लिया ताकि जब दूसरे वो होगा के हमें दूसरा मुआवजा और मिल जाएगा। अच्छा। तो ये कारण है भाई, हमारा बेटा जमीन का सब दूसरे गांव के है क्या? ये रोही है, अच्छा, रोही है। एयरपोर्ट से पीछे, अच्छा। एयरपोर्ट से पीछे है रोही। आज की रोही बस की हमारे, तो हमारे बच्चे की जान ले ली थी। ये लोग दिक्कत करते हैं क्या? हाँ, दिक्कत बहुत गांव में करते हैं, पर बताते नहीं है। क्या क्या करते हैं? आप बोल सकते हैं, हमारे चैनल पे बोलिए खुल के। बिजली वाले को डंडे मारबे कर पड़े थे, जो बिजली बाहर में तार फार लगाता है, उसको मारने को पड़े से उनको हैं। और क्या बताऊँ, बालक गांव में थे, हम तो बताओ मैं कछू जो सुन नहीं हुआ बता रही बेटी में तो, पर हमें न्याय मिलना चाहिए। मैया अभी तक कुछ न्याय मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मैया, मिला, हमें नहीं मिल रहा बेटा कछू, हमें न्याय नहीं मिल रहा भाई। हमारे बच्चे डर रहे हैं, हमारे बूढ़े डर रहे हैं, आज तक हमारा कोई केस नहीं है थाने में। हमारा बुढ़ा मर गया, हमनी का बाबा मर गया, कोई आज तक केस नहीं है हमारा थाने में। तो आज हमारा केस रोही ने पहुंचा दिया। हमारे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था इनका, बताओ। आज हमने बच्चे समर्थ करे थे कायलिया कि हमें बुढ़ापे में एक घूंट पानी देंगे। जब हमारे बच्चे ने खेत रहे, हमारे बच्चे ने खेत रहे, तो हमें बुढ़ापा कहाँ से कटेगा हमारा? दो जवाब, उससे बोल देना उठ के, तो उठ के आएगा, और नहीं हम थाने में आग दबा देंगे। वो इतना बड़ा है नेता भर के, जो पैसे भर के पुलिस को भेज रहा है यहाँ ठिया। तो अभी आपके घर पे काफी पुलिस है, तो पुलिस क्या कहती है आपको? कुछ नहीं कहती है, आते हैं चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, सक्रिय हैं यहाँ पे। तो मिलने जुलने वाले जो आते हैं उनको भी रोकते हैं क्या? नहीं, आज तो जाम लग रहा, कहीं थोड़ा पे ना कोई जाम ना, अब ना सवे तो लग रहा। बृहस्पति है ना इसलिए। हाँ, सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से सरकार तो यही है कि हो ना, सामने देखो, तो इसमें देखो, बोलिए। यही है कि हो ना, सरकार न्याय चाहिए हमें, हमें फांसी चाहिए और सजा चाहिए, रोई उठनी चाहिए रोई तो उठ गई, यहाँ बदमाश आदमी रह गए 5 साल, रोई तो आसाराम बसी पड़ी है। बस। ये 5 साल आदमी हमें गे चाहिए भैया, हाथ जोड़ के हमारी बेटा, तुम हमारे हो। रोई कहाँ है? जो आज बेटा, ये तो 8-10 का बदमाश है, वो रह गए हैं। चुप हो जाओ, मत चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप चुप। देखो जी बार। अम्मा वचन दे के जा रहे हैं तुम्हें, सुनो, तुम्हें वचन दे के जा रहे हैं। अब छोटा ते बात कर ली हो, क्योंकि लाला डरा हुए हो तुम्हारो, मैं जो देख लो दलालन ने घेर रखा हुआ है ना। आप हमें बता दियो, जैसो आदेश होगा मैया, तुम्हारे चरण की सौगंध है, यहाँ पे जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। लंबर दे के जाओ, लंबर ले सब पैसे। ठीक है, हम चक्का जाम कर देंगे। बस एक बार बेटा ते कह दियो पे, तो एक बार हम ते कह देंगे, क्योंकि बिना तुम्हारे आदेश के हम न कछु कर पाएंगे। ना परवाह हुए, बिना आदेश के हम ना, क्योंकि हमने देख लिया दलाल यहाँ प्रभावी हैं। पूरे देश भर में चर्चाएं है कि उत्तर प्रदेश जैसे सीएम
पुलिस और बुलडोजर एक्शन होनी चाहिए। कहते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस चौराहे पे घटना होती है, अगले चौराहे पे सजा मिल जाती है, उस जगह पे अपराधी ऐसे घूम रहे हैं। इनका दुर्भाग्य है, ये ब्राह्मण हैं। और इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ब्राह्मण होगा वो न्याय की आस ही छोड़ दे। उसके बच्चे मरेंगे, उसके परिवारजन मारे जाएंगे और वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाएगा। ज़्यादा करोगे तो झूठे फर्जी एक कुटरचित रूप से माहौल बना के आपको शांत कर दिया जाएगा, वरना आपको FIR का दबाव दिया जाएगा कि तुमने यहाँ माहौल ख़राब किया, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हर आदमी प्रशासन से, शासन से लड़ने में सक्षम नहीं होता, लोग डर जाते हैं और मुझे लगता है इस परिवार को डराया जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे बात की जाए, पीड़ित तो कोई भी हो सकता है, अपराधी कोई भी हो सकता है, इसमें फिर जाति की बात कहाँ से आ गई? नहीं, कोई जाति नहीं है, आरोपी होता है। और हमने बोला है, अगर हमें परिवार बोलेगा, जिस प्रकार से पंकज दौरैया पूर्व में अपने समाज के लिए लड़ता आया है, ऐसे ही अगर मेरे परिवार की मुझे पुकार होगी तो मैं यहाँ पर IG हो, चाहे DIG हो, चाहे DGP, चक्का जाम करने का काम करूंगा और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। लेकिन जब तक मेरा परिवार मुझसे नहीं कहेगा तब तक मैं कोई भी निर्णय नहीं लूंगा। दलालन ने घेर गोपाल की नानी थी और किस तरीके से परिवार सहमे है, सदमे में है। आखिर हो भी क्यों नहीं, किसी एक घर का 15 साल का एक बालक अगर चला गया हो तो वहाँ की स्थिति क्या होगी, ये आप समझ सकते हैं। आखिर क्या कारण था कि गोपाल की हत्या की गई।